हेलो फ्रेंड्स, टैप्स इन किचन पे आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पानी में तल के आलू कुलचा, और ये बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से, ना ही बिना ईस्ट, ना ही बिना ओवन के, और ना ही कोई अंडे का इस्तेमाल हम करेंगे। और एकदम होटल स्टाइल के, ढाबा स्टाइल के, रेस्टोरेंट स्टाइल का ये लगेगा। ये रेसिपी को पूरा देखना, अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब फ्रेंड्स ज़रूर कर दीजिए, ताकि मैं आपके साथ वैसे ही अच्छी अच्छी डिशेस आपके साथ शेयर कर पाऊँ। और फ्रेंड, ये आलू का कुलचा ना हम सच्ची में पानी से ही हम तलेंगे, और आप सोच नहीं सकते दोस्तों, इतना टेस्टी होने वाला है। आप ये देखने के बाद सोचोगे ये पहले वीडियो आप पहले क्यों नहीं देखा। एक बार बनाने के बाद आप रेस्टोरेंट का कुलचा खाना छोड़ दोगे और घर पे ही बनाने लगोगे। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिए, नहीं तो उसका प्रोसेस आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। और ये इतना टेस्टी होने वाला है ना, घर में बच्चे और बड़े सबको ही आपको ये बार बार बनाने के लिए बोलेंगे। और ये तुरंत बन भी जाएगा, क्योंकि इसमें हम पानी का इस्तेमाल करके आलू का कुलचे को बनाएंगे। तो चलिए हम यह बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये फटाफट हमारा बन भी जाएगा। तो चलिए, तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 1 कप दही। ये मेरा खट्टा दही है फ्रेंड, यहाँ पे खट्टा दही का इस्तेमाल करिए। थोड़ा सा डालेंगे सॉल्ट, थोड़ा सा डालेंगे शुगर, और थोड़ा सा हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, और यहाँ पे थोड़ा सा उसको सॉफ्ट बनाने के लिए ऑयल डाल देंगे, और ये सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे धीरे धीरे हमारा ना बबल्स आने लगा है, क्योंकि इसमें हम अभी ने सोडा डाले थे ना, इसीलिए देखिए चारों तरफ बबल्स आने लगा हुआ है। इसमें अभी मैदा डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो ये वजन से देखे हुए हमारे ये 400 ग्राम मैदा है। तो इसको डाल के हम ये पहले मिला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब मेरा मिल गया है। इसको रख के अभी हाथ से उसको अच्छे से एक डो बना लेंगे। तो फ्रेंड देखिए, इसका जो मेज़रमेंट है ना, जितने भी रेशियो है ये परफेक्ट है। तो इसको हाथ से पहले मिला लेंगे। तो यहाँ पे ना इसके जो डो होते हैं ना, ये थोड़ा सा ना चिपचिपा होता है। तो देखिए हाथ से चिपक रहे हैं, उसका डो ही वैसे होता है हमारे कुलचे का। तो यहाँ पे उसको मिलाने के बाद इसमें थोड़ा सा अभी ना ऑयल भी डालेंगे, क्योंकि ना हाथ से चिपक रहा है ना पूरा, तो उसको अच्छे से सेट करने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। ये लगभग 1 या 2 टीस्पून है। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून डाला हुआ है। उसको अच्छी तरह से पहले हम मिला लेंगे। देखिए हमारे हाथ से पूरा निकल चुका है धीरे धीरे। तो ये पूरा निकल के अच्छा से पूरा चिकना सा हमारा डो बन जाएगा। देखिए यहाँ पे ये सेट हो गया है पूरा हमारा। इसको अभी हम ढक देंगे। तो देखिए वैसे ही हमारा डो होने चाहिए फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। इसको अभी मैं ढक दूँगी और 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे मेरा डो हो गया है, उसको ढक देंगे, उसको रखेंगे अभी साइड में। तो यहाँ पे चलिए उसका मसाला बनाते हैं। मैंने यहाँ पे आलू ना बॉयल्ड, 2 मीडियम बॉयल्ड आलू को ग्रेट कर लिया है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा डालेंगे काली मिर्च, और डालेंगे चाट मसाला, यहाँ पे धनिया पत्ता, यहाँ पे ये सब डाल के अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड, अगर आप ना लहसुन खाते हैं ना, लहसुन को भी यहाँ पे ग्रेट करके डाल सकते हैं, और ऑनियन को भी। तो यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि हम ये बिना प्याज लहसुन के बना रहे हैं। तो ये अगर ना आप व्रत के टाइम पे खाना चाहो ना, तो खा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो डो बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो देखिए फ्रेंड, ये बहुत ही सॉफ्ट हो गया है, और वैसे ही होना चाहिए हमारे कुलचे का डो। तो देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमारा सेट हो गया है। तो उसको जब हम टच कर रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी हुआ है। तो इससे ना हमारा जो कुलचा है ना, बहुत ही ज़्यादा नरम होगा। तो यहाँ पे हमें इसका छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा हो गया। इसका ना बॉल्स थोड़ा सा ना मीडियम साइज़ का बनाएंगे, ना ही ज़्यादा बड़ा ना ही ज़्यादा छोटा। तो इसके बॉल्स को हम सब मीडियम साइज़ के कर लेंगे। तो देखिए मेरा बॉल्स सारे बन गए। तो एक बॉल उसका लेंगे, उसको थोड़ा सा मैदा लेंगे, उसको थोड़ा सा हम डस्टिंग कर लेंगे, और इसको थोड़ा सा मैदा से कोट करके एक कटोरी का शेप दे देंगे, ताकि हमारा जो आलू बना हुआ है ना, मसाला आलू, इसमें भर सके। तो यहाँ पे देखिए मेरा हो गया है। इसमें से थोड़ा सा हम मसाला डालेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं आलू का कुलचा बना रहे हैं ना, तो हम ज़्यादा मसाला भरना तो ये बनता ही है।
तो दोस्तों यहाँ पे हम मसालों को भर के ना अच्छी तरह से उसको दबा दबा के ऊपर से पूरा सेट कर देंगे। और यहाँ पे मसालों को पूरा अच्छी तरह से उसके अंदर डाल के उसके पूरा अच्छे से को बॉल बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया। उसको धीरे धीरे हम उसको बेलन से बेल देंगे। यहाँ पे फ्रेंड ज़्यादा मतलब पुश मत करें, नहीं तो ये मसाला ना निकल जाएगा। उसको हम एक ओवल का शेप दे देंगे, जैसे हमारे रेस्टोरेंट में ढाबा में मिलते हैं ना ओवल के शेप के कुलचे, सेम वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। तो उसको थोड़ा सा ओवल के शेप दे देंगे तो देखने के लिए पूरा रेस्टोरेंट के स्टाइल लगेगा। यहाँ पे देखिए हो गया। इसमें से थोड़ा सा उसके ऊपर डालेंगे हम धनिया पत्ता, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो उसके बाद उसमें डालेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा कलौंजी। तो यहाँ पे आपका ये डालने के ना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है हमारा कुलचा खाने में। तो ऊपर से थोड़ा सा उसको दबा के बेल देंगे तो ये अंदर से सेट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा पैन ना बहुत ही ज़्यादा गर्म है, इसको पहले डाल देंगे। उसके बाद इसके चारों तरफ थोड़ा सा मतलब 2 टेबलस्पून करीब दोनों तरफ से हम पानी डाल देंगे और तुरंत उसको ढक देंगे और फ्लेम को करेंगे लो। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सुंदर से हमारे फूल गया है ना, पूरा अच्छे से पूरा फूल के रेडी हो गया। अपने आप देखिए जैसे मैं निकाल दे रही हूँ ना, वो अपने आप नीचे बैठ जा रहा है। इसको वैसे ही हम इसको थोड़ा सा पलट देंगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा फ्रेंड, आराम से पलट भी जाएगा। ये आराम से हमारा कुक भी हो गया अच्छी तरह से। उसको यहाँ पे पलट देंगे। देखिए एक तरफ हमारा ये अच्छे से पूरा कुक हो गया है। इसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा डालूँगी बटर। बटर डालने से ना फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाता है और हमारे बटर कुलचा भी बन के हमारा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम चारों तरफ अच्छे से उसको बटर डाल के अच्छे से सेक लेंगे। इसके अंदर भी मैं बटर डाल दूँगी, उसको थोड़ा सा और दबाऊँगी। दोस्तों अगर कुलचे को ना और अच्छे से हम दबा दबा के उसको सेकते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा फूल जाता है और बहुत ही ज़्यादा नरम भी होता है। इसको देखिए मैंने उसको पलट दिया हुआ है। देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है ना हमारे ये कुलचा, जिसे रेस्टोरेंट से हम लाते हैं। उसको देखिए मैं और अच्छी तरह से और भी मैं उसको दबा रही हूँ ताकि और अच्छा से ये फूल जाए। तो यहाँ पे दोनों तरफ अलट पलट के हम सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए जितना हम चारों तरफ उसको थोड़ा सा दबा के सेकेंगे ना, और अच्छी तरह से चारों तरफ ये फूल जाएगा और बहुत ही ज़्यादा नरम हो जाएगा। और जैसे हम उसको तोड़ेंगे ना पूरा 2 पीसेस हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए दूसरा भी इस करके मैं बता रही हूँ। वैसे सेम वही एक बॉल ले लेंगे, उसको एक कटोरी का शेप दे देंगे। बस ये हो गया। थोड़ा सा ज़्यादा हम यहाँ पे मसाला डालेंगे क्योंकि आलू का कुलचा है ना, तो ज़्यादा तो मसाला बनता ही है। तो इसमें डाल के उसको अच्छी तरह से पूरा सेट कर देंगे ताकि मसाला जो है ना बाहर निकल ना पाए। तो यहाँ पे देखिए दबा दबा के ऊपर से पूरा उसको क्लोज कर लेंगे ताकि मसाला ना बाहर आना ना पाए। तो यहाँ पे देखिए मेरा हो गया पूरा अच्छे से ये बॉल। उसको भी हम वही प्रोसेस से धीरे धीरे उसको हम बेल देंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले ही हमारा हमने रखा हुआ था थोड़ा सा मैदा, उसको बेल के ओवल शेप दे देंगे। उसके बाद वही प्रोसेस है, थोड़ा सा डाल देंगे धनिया पत्ता। उस यहाँ पे मैं दिखाऊंगी आपको फ्रेंड डाल के, वो सफ़ेद तिल ये डालने से ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इसको भी हम अगर आपका मन चाहे तो आप डाल सकते हैं। ये डालने के बाद थोड़ा सा ऊपर से ना बेलन को ऐसे रोल कर देंगे तो ये आराम से चिपक जाएगा। उसी को फिर से वही पैन बहुत गर्म है उसमें डाल के थोड़ा सा दोनों तरफ पानी डालेंगे और उसको तुरंत ढक देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो कुलचा ना बहुत ही ज़्यादा फूल के रेडी हो गया। जैसे हम निकालने लगे हैं ना, वो अपने आप बैठ जा रहा है नीचे। तो देखिए अच्छे से हमारा कुक भी हो गया है। इसके बाद इसके दूसरे तरफ ना हम उसको पलट देंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है फ्रेंड, आराम से ना वो पलट भी जा रहा है। तो यहाँ पे घर में ना आप आराम से जल्दी जल्दी आप बना भी सकोगे। यहाँ पे देखिए हमारा दूसरे तरफ ना ये अच्छे से भी कुक हो गया है। तो यहाँ पे भी बटर डाल देंगे, उसको पूरा अच्छी तरह से लगा देंगे। फ्रेंड अगर आप ना बटर ना खाते हो कि आपको बटर पसंद नहीं, इसके बदले घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बट ना कुलचे में ना अगर बटर डालते हैं ना उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ही उसका टेस्ट एनहांस हो जाता है। यहाँ पे देखिए उसको पलट लेंगे। यहाँ पे भी अच्छी तरह से पक गया है। यहाँ पे थोड़ा सा ना हम हाई फ्लेम करेंगे ताकि हमारा जो कुलचा है ना दोनों तरफ अच्छी तरह से पक जाए। और इसको हम हमेशा दबाते रहेंगे फ्रेंड, अगर दबाएंगे ना और बहुत ही ज़्यादा फूल जाएगा और दोनों तरफ अच्छे से पक जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा अच्छी तरह से पक गया है।
तो फ्रेंड एक बार ये ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और आपके फ्रेंड फैमिली के साथ भी शेयर करिए। अगर आप बच्चे को भी ना यहाँ पे आप स्कूल के टिफ़िन बॉक्स में भी देना चाहो ना, दे सकते हैं, क्योंकि ये ना ठंडा होने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, मैदे के जो कुलचे होते हैं ना, अगर आप गर्म ही खाओगे तो आपको मतलब पूरा नरम लगेगा, और ठंडा होने के बाद बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है। बट हमारे ये वाला पानी में तला हुआ कुलचा ना, आप रखने के बाद भी 1 घंटे के बाद भी पूरा सॉफ्ट रहता है और आराम से बहुत ही ज़्यादा आप एंजॉय कर सकते हो। तो फ्रेंड देखिए, ये हमारा बहुत ही अच्छी तरह से फूल गया। मैं इसको जितना हिला रही हूँ ना, वो उतना ही ज़्यादा फूलते जा रहा है, और ये जितना फूलेगा ना दोस्तों, वो उतना ही नरम होगा। तो फ्रेंड कोई बोलेगा हम ये पानी से तले हुए हैं, तो फ्रेंड्स देखिए मैं दूसरी तरफ उसको पलट के भी दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो गया है। देखिए जैसे हम रेस्टोरेंट से लेके आते हैं ना कुलचा, सेम उसी का ही टेस्ट आता है। तो फ्रेंड अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और अपने सब फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करिए। और फ्रेंड अगर ये आपको प्रोसेस अच्छा लगे तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों अगर इसमें हम कोई भी अंडे का भी इस्तेमाल नहीं किए हुए हैं, या नहीं ईस्ट का, ना ही कोई ओवन का इसमें हम इस्तेमाल किए हुए, ये बस हम लोग पैन में ही उसको अच्छी तरह से पानी में तल के बनाए हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड सॉफ्ट बनता है। मैं देखिए मैं आपको सब दिखाती हूँ, जितने सारा हमारे कुलचे बने हुए हैं ना, बहुत ही अच्छी तरह से पक गए हैं और बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हुए हैं, जैसे हम रेस्टोरेंट से लेके आते हैं। तो दोस्तों अगर ये अच्छा लगे तो ज़रूर एक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी अच्छी डिशेस शेयर कर पाऊँ। तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो देखिए फ्रेंड कितना ज़्यादा हमारे सॉफ्ट बना है, उसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छी तरह से वो बहुत ही इजीली टूट भी जा रहा है, बहुत ही सॉफ्ट। इसके अंदर भी देखिए कितने अच्छे से हमारा लेयर बन चुके हैं। तो दोस्तों तब तक आप एंजॉय करिए ये आलू का कुलचा जो पानी में तला हुआ है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।